तो इंडिया में द बेस्ट जॉब इज आई बिलीव गवर्नमेंट जॉब बिकॉज वो आपको सिक्योरिटी देता है। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए अलग ही रिस्पेक्ट रहती है लोगों के मन में। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे कैसे नहीं होगा। इतनी सारी वैकेंसी आती है पूरे साल भर में। रिजल्ट कभी कभी बोलते हैं ना कि हम इतने सारे एग्जाम देते हैं, नहीं होता है तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी चाहिए। हमेशा किसी एक ना एक दिन तो उसका रिजल्ट आएगा ही। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सिंसियर और हार्डवर्किंग स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ जिनको एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम काम करते हैं उसके थ्रू एक अच्छी गाइडेंस मिली और उस गाइडेंस को उन्होंने सही तरीके से समझ के लिया, इम्प्लीमेंटेशन में लिया और उनके जो प्लान्स थे जो उन्होंने डिसाइड किए थे हमारे गाइडेंस के अलावा उसको साइड में रख के जो हमने गाइड किया था उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके आज अपना सिलेक्शन पा चुके हैं। So I am about to welcome Ms. Vibha Bharadwaj from Virar Morning One Pravah batch as a customer executive trainee at Jal Kalyan Cooperative Bank. Congratulations Vibha. Welcome to the episode. कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने बल पे ऐसा IKD के थ्रू मैंने अपने सिलेक्शन को पाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह। So शुरुआत से बात करते हैं विभा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? मेरा स्कूलिंग तो बोईसर में हुआ है अपने लोकल स्कूल में। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा पालघर से हुआ है, दांडेकर कॉलेज। ओके, दांडेकर कॉलेज के आप स्टूडेंट रहे हो। स्कूलिंग का मीडियम क्या था आपका? मेरा हिंदी था। हिंदी मीडियम था, ओके। और फिर आपने आपका ग्रेजुएशन किया बीकॉम, प्लेन बीकॉम? ओके। और उसके बाद क्या प्लान्स थे ग्रेजुएशन के बाद? मेरा प्लान MBA करने का था। एक ईयर का गैप लेने के बाद मैंने सोचा था कि प्रिपरेशन करोगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो 2-3 महीने मैंने सब ट्राई किया और सोचा कि मैं उसकी प्रिपरेशन सारा तैयारी कर चुकी थी कि मुझे MBA ही करना है आफ्टर 1 ईयर। तो 2-3 महीने बीतने के बाद मुझे मेरे पापा को एक्चुअली कॉल आया IKD से कि ये ऐसा है, हम इधर भी अपना करियर बना सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ से पापा ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आया कॉल है, जाके एक बार देखते हैं, मिलते हैं, काउंसलिंग होगी तो पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। राइट। तो हम आए IKD विजिट करने के लिए, मैं और पापा। तो वहाँ से आपसे मिले साइमा मैम से। तो उन्होंने हमें करियर का गाइडेंस दिया, काउंसलिंग हमारे इतनी अच्छी से की कि हमने घर जाते ही डिसाइड किया कि हमें IKD ज्वाइन करना है आगे की प्रिपरेशन के लिए। ओके। सो वहाँ से मैंने अपना बैंकिंग करियर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और अभी जन कल्याण हुआ है। वाह। सो विभा, बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूलिंग, आपको वो फियर नहीं आया जब आपने देखा कि इसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स के साथ साथ, रीजनिंग के साथ साथ, तो होगा नहीं होगा ऐसा? नहीं, फेयर तो मुझे 10वीं के बाद था कि 10वीं के बाद सारे इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएंगे, पढ़ना है मेरा। लेकिन जो ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम में हुआ था, ओके, तो इंग्लिश का उतना डर नहीं था। सिर्फ मैथ में थोड़ा सा मैं वीक फील करती थी कि मेरा अर्थमेटिक जो था ना वहाँ पे मेरे नंबर नहीं बढ़ते थे। सो अर्थमेटिक में मैंने अपना फोकस, वहाँ पर भी मैंने अपना लगाया फोकस। इंग्लिश अच्छा था, रीजनिंग में मेरा अच्छा था ही, बट थोड़ा सा मैथ में वीक थे। तो सर ने भी अच्छे से बताया, मैथ की जो फैकल्टी है अलग से उसका भी अलग से जो मैथ में वीक था ना, तो उसके लिए भी अलग से एक छोटा सा बैच बना कि जो नहीं है वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं अलग से। तो वहाँ से भी मेरा मैथ हो गया। राइट। उसको हम अडॉप्शन थियरी बोलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फैकल्टी अडॉप्ट करते हैं और एडिशनल टाइम एंड एफर्ट डालते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक आपने बेसिक के भी अटेंड किए थे ना? संडेज का 3 मंथ का किया था मैंने। राइट। तो वहाँ से भी मेरा बेसिक मैथ का हो चुका था 3 मंथ में। अगर हम कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली तो हमारा हो जाता है मैथ का, अगर बेसिक स्पीड बढ़ाने के लिए। राइट। सो ये आपकी खासियत है विभा कि कोई भी चीज जो आपको डर देती है ना उसको आपने एज अ डर नहीं लिया है, उल्टा उसके ऊपर काम किया है। सो अगेन इनिशियली आप बोईसर से विरार ट्रैवलिंग आपके लिए इतना इजी नहीं था और वो बैच आपने चुना जो बैच चुनने के लिए बच्चे डरते हैं, दैट इज अर्ली मॉर्निंग बैच 7:30 to 9:30। अगर एक स्टूडेंट को बोईसर से विरार पहुंचना है 7:30, मतलब सोचो कब उठना होगा, कब रेडी होना होगा और कब कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी। सो ये जो इतना हार्डवर्क आपने किया है फाइनली अभी वो पे ऑफ होने लगा है। एंड विभा के अचीवमेंट्स में ये एक ही अचीवमेंट नहीं है, विभा ने वो एग्जाम भी क्रैक किया है जो सब बच्चों का ड्रीम होता है, सपना होता है सर्व करने का। SSC में विभा हैज ऑल्सो क्वालिफाइड
the examination of SSC GD, that is General Duty Constable Officers की position. So उस वक्त में जब आपका रिजल्ट आया था तो आपकी फीलिंग क्या थी, कैसा लग रहा था? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा SSCGD होगा, बट हमारे सर जो थे बोलते कि फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम, हम एक्चुअली स्टडी करी उसकी, तो फॉर्म भरते हैं, तो मैंने फॉर्म भर दिया ऐसे कि चलो ठीक है देखते भर के, तो लेकिन उसमें सिलेक्टेड हो गया मेरा। तो फाइनली मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे भरोसा ही, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि ऐसे ही मैंने भरा था, जाने तुम मुझे इस पे वो नहीं, लेकिन जब मैंने अपने भाई को बताया तो वो मेरे पीछे लगे कि तू फिजिकल की तैयारी कर, हो जाएगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए, बट मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मुझे करना है करके। फिर मेरे भाई ने बहुत किया कि हाँ कर, तो फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन भी की, अपनी फिजिकल स्टार्ट किया, बट हाँ मेरा नहीं हो पाया फिजिकल, एक राउंड रह गया मेरा। तो फिर मैंने इसका भी एग्ज़ाम दिया था, इसके लिए भी बहुत सी ऐसा मुश्किल आया था, क्योंकि इसका एग्ज़ाम रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे था और मुझे निकलना था घर से 5 वाली ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ऐसा हुआ था कि मैं निकलने के लिए, बट मेरी अचानक से बाइक ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा अब मैं नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने, चलो हटाओ। तो भैया बोलता है नहीं जा तू एग्ज़ाम देने। तो फिर उसने किसी को, अपने फ्रेंड को कॉल किया, वो आया और उसने छोड़ा और मैंने एग्ज़ाम दिया। वरना सुबह हाँ 2-3 कॉल किए ना तो उठाया उसने, फिर वहाँ से मैं गई, अगर वो नहीं होता तो मेरा एग्जाम ही छूट ही जाता। राइट, तो यही हम बोलते हैं कि वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है जहाँ पे आपके साथ साथ और भी 2-3 अच्छे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं। सो ये जो कंबाइन एफर्ट होते हैं वो आपको रिजल्ट देते ही हैं, है ना। SSC GD का भी कैसा आपका माइंडसेट नहीं था, माइंडसेट रहता तो आप पूरी तैयारी में रहते, और पूरी तैयारी में रहते तो ऐसा है ही नहीं कि विवाह की पूरी तैयारी हो पक्की कॉन्फिडेंटली और उसका फिर ना हो ऐसा। सो विभा, ये जो आपकी जर्नी शुरू हुई थी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या आया था आपको? चैलेंजिंग वैसे तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट 2-3 महीने में हम पूरे अच्छे से समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस पे फोकस करना है। और सर टीचर्स भी हमें बताते हैं, यहाँ के फैकल्टी जो भी है सब्जेक्ट वाइज है वो हमें बताते हैं, तो पता चलता है कि हम कितने में कितना टाइम लेना चाहिए, कितने में ये सम जो भी या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मेरा वैसे तो क्वांट थोड़ा सा वीक था, उसमें भी अर्थमेटिक वीक था, स्पीड में मेरा हो जाता था, स्पीड जो मैथ था, बस अर्थमेटिक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। ओके, उसको कैसे आपने ओवरकम किया? फिर मैंने लेक्चर्स रेगुलर अटेंड करके फिर प्रैक्टिस करने बोला था कि डेली उसके 4-5 जो भी पर्टिकुलर जो ये क्या बोलते हैं चैप्टर है जो भी नहीं आ रहे उसके आप क्वेश्चन डेली सॉल्व करो 10 या 15, तो उससे हैबिट हो जाएगी, आपको क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे। तो मैंने वो किया और हुआ मेरा। राइट, ओके। और सबसे ज्यादा इजी क्या जा रहा था पूरी जर्नी में? सबसे रीजनिंग। वो 2-3 महीने में समझ गया था, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करनी रहती है, अपने को स्पीड बढ़ानी रहती है उसमें। अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो रीजनिंग उसके लिए अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। राइट, रीजनिंग है इसलिए ताकि आप स्कोर कर सको। हाँ, और उसी से सब इनिशियली घबराते हैं क्योंकि वो किया ही नहीं था 15 साल। हाँ, नॉर्मल पर्सन जो पढ़ा नहीं है उसको नहीं आएगा समझेगा, जो एक बार पढ़ेगा ना उसको ही समझेगा रीजनिंग कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। और 1 से 2 बार में वो अच्छे से समझ में भी आ जाता है, मतलब इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। ओके, और इंग्लिश और जीए कैसे थे आपकी पूरी जर्नी में? इंग्लिश मेरा ठीक ठाक था, मतलब कि मैं कर लेती थी, बट कभी कभी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते थे, तो मैंने भी उसको प्रैक्टिस में लाके ठीक कर लिया था। इंग्लिश को भी मैंने अपना उसमें ज़्यादा फोकस ग्रामर पे करना रहता है और रीडिंग कंपरेशन रहता है। तो वो डेली मैम जो इंग्लिश की जो थी वो हमें बताती थी न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इससे हमें प्रैक्टिस होगी तो जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हो जाएगा, हमारा हेल्प होता था। ओके। सो जैसे आपका जीडी का रिजल्ट आया था तो फैमिली रिएक्शन क्या था, डैड का, मॉम का, सबका? मैंने अब 2-3 दिन किसी को बताया नहीं करके मेरा क्या हुआ है, क्योंकि मुझे उसमें जाना नहीं था, सोचा ही नहीं था। मैंने बैंकिंग में स्टार्ट बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो तो सर ने बोला था कि फॉर्म भरो, जाओ देखो, अगर एग्जाम क्लियर होता है तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। राइट। तो फैमिली पापा को बताए तो वो खुश हो गए, बोले कि तैयारी कर, हो जाएगा। पापा तो बहुत खुश थे। ओके। और ये बैंक का पता चला घर पे तो क्या फीलिंग? बैंक का पापा उसमें भी वो क्या बोलते, जीडी अभी हुआ ही था कि तब तक ये भी आ गया था, इसका रिजल्ट आ गया था इंटरव्यू के लिए। तो बैक टू बैक 2 एग्जाम निकले और 2 का चांस था, तो दोनों के लिए सब खुश थे घर में कि तैयारी कर, हो जाएगा। फिर बोल रहे थे कि हाँ तू की है, तेरे भरोसा था तो हुआ है करके। पापा बहुत खुश थे, बस खुश थे। डैड, क्योंकि डैड स्टार्टिंग से जर्नी में साथ ही रहे, काउंसलिंग के टाइम पे भी आए थे, उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया ऐसा कि तू ट्राई कर एक बार। राइट। और हर पेरेंट्स का ना एक ड्रीम रहता है कि उनके बच्चे को एक अच्छी जॉब मिले,
और अगर मैं इंडिया के कंट्री के हिसाब से बताऊं तो इंडिया में द बेस्ट जॉब इज आई बिलीव गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज वो आपको सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देता है प्लस रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में। Right. लोग अलग ही उसके जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में उसके लिए अलग ही रिस्पेक्ट रहती है लोगों के मन में, जो सोसाइटी में लोग हैं। राइट। और ये जो मिथ है कि होता ही नहीं है गवर्नमेंट में, नहीं, तो ऐसा- होगा ही नहीं, इसके ऊपर क्या बोलना नहीं, चाहोगे? ऐसा नहीं है। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे कैसे नहीं होगा। इतनी सारे वैकेंसी आती है पूरे साल भर में। ये बैंकिंग में ले लो, कम से कम 14 से 15 बैंक की हर साल वैकेंसी हर निकलती साल है। आती है। एसएससी की अलग से, रेलवे अलग से। राइट। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी के टाइम पे ना टोटल 60+ वैकेंसीज आने लगी है साल भर में। ऐसे जब भी हम करंटली इस वीडियो को अभी शूट कर रहे हैं, करंटली अभी भी रनिंग वैकेंसीज है। यूको बैंक की है, पोस्ट पेमेंट बैंक्स की है, रेलवेज ने अपनी वैकेंसी रिलीज की है तकरीबन 5000 से ज्यादा, तो वो ऑनगोइंग है। तो हम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में बोलते रहते हैं कि आप एक महीने में कम से कम 5 से 6 फॉर्म तो भर ही सकते हो, इतनी वैकेंसी आती ही है ना। ऑलराइट। सो विभा, अभी आगे का क्या प्लान है? जन कल्याण तो ठीक है हो गया, बट हमारे स्टूडेंट्स का एक ये रहा है लेगेसी कि उनका एक क्लियर होने के बाद उसमें जॉब तो करते हैं बट उसमें ही स्टेबल नहीं रहते और आगे एम्बिशंस उनके हाई बनते रहते हैं। सो मुझे भी विभा से पूछना है कि आगे का क्या प्लान है? अभी तो आगे का मेरा आईबीपीएस एसबीआई का टारगेट है, क्लर्क एनपीओ दोनों ही। राइट। तो उसकी प्रिपरेशन चालू रहेगी। ये तो जॉब ऐसे ले लिया कि हम हमारा बैकअप रहे कुछ तो भी। राइट। और एक वर्किंग एक्सपीरियंस भी वर्किंग रहे, एक्सपीरियंस भी रहे। राइट। नहीं हाथ में लेते हैं अपॉर्चुनिटी तो उसके बाद गैप हो जाता है, गैप हो जाता है। वही। ओके, गुड। सो इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे विभा कि इंटरव्यू कैसे गए? इंटरव्यू में क्या फीलिंग थी आपकी? इंटरव्यू तो बहुत नर्वस थी मैं कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, बट गई वहाँ पे। बहुत वहाँ की जो फैकल्टी वो पूछ रहे थे कि तुम इतनी दूर से कैसे आए, तो मैंने बोला कि हाँ, जिसको जॉब करनी थी वो आएगी कहीं भी। राइट। तो इंटरव्यू मेरा अच्छा ही गया था। उन्होंने इंटरव्यू में भी पूछा था कि आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके कैसे आओगे, कितना टाइम लगा, ये भी पूछा था। तो ऐसा ट्रिकी भी दिया था कि अगर आपको हम यहीं पे रख लिया और आपको जो पोजीशन में मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ पे अगर कोई बैंक में आपका लग जाता है तो आप ये बैंक छोड़ दोगे? तो मैंने बोला कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस अच्छी दे रही है। तो मैंने बोला कि अगर वहाँ यहाँ पे अच्छी सर्विस मिले तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगी बोईसर वाली ब्रांच। तो बोलते हैं ठीक है। ओके। वो हंस रहे थे ऐसा कि ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था ना कि अगर बच्चे को वहाँ पे अपने लोकल एरिया में मिल रहा है तो वो इतनी दूर क्यों आएंगे ट्रैवलिंग करके। राइट। मैंने उसको बोला ऐसा। ओके, लेकिन नहीं है ना वहाँ पे जन कल्याण का ब्रांच? जन कल्याण ने दूसरी बैंक का बोला था कि हाँ, आप अगर अच्छा। आपको वहाँ पे मिलता है तो आप क्या करोगे। हाँ, समझ गई। ओके। सो विभा, अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको आ गया है। अपॉइंटमेंट लेटर देख के भी आपने कैसा लगा था? अपॉइंटमेंट लेटर, पहला अपॉइंटमेंट लेटर देखा होगा? हाँ, पहले ही था। अच्छा लगा था मुझे कि फाइनली मैंने जितना हार्डवर्क किया था उसका एटलीस्ट एक तो रिजल्ट मिला मुझे। या तो मुझे अच्छा लगा कि मेरा जो भी मैंने हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट आया मेरा। तो ओके। सो नाउ मैं आपको पूछना चाहूंगी विभा कि आपने आईआईकेडी को ही क्यों चुना आपका करियर पार्टनर? एज इन क्या आपने काउंसलिंग में देखा था या फिर किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा काउंसलिंग के लिए आई? तो यहाँ की सबसे पहले फैकल्टी जो भी थी, आसपास के लोग, उनके अंदर पॉजिटिव एक थी, रिस्पेक्ट था आते ही। और जो काउंसलिंग होने के बाद लगा कि नहीं अच्छा है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ से रिजल्ट आएगा मेरा। तो मैंने किया। सो विभा, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आईआईकेडी की क्या क्या क्वालिटीज है जो आपको बहुत बेनिफिशियल लगे? आईआईकेडी की कोई एक क्वालिटी तो नहीं है जो हम बोल सकते हैं। उसकी बहुत सारी क्वालिटी है, जैसे कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, जहाँ पे हम जब तक अपनी ड्रीम जॉब नहीं पा जाते तब तक हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक जॉब मिल भी गई है उसके बाद भी आप दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आईआईकेडी वो भी ऑफर करता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के साथ। और यहाँ की फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है, जो कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी आप वीक हो आप अच्छे से फोकस करके बताते हैं वो लोग कि आप किस सब्जेक्ट में एक्चुअली वीक हो, कौन से लेक्चर चैप्टर वाइज वीक हो, तो वो आपको बताते हैं। और मैथ की बात स्पेशली, बहुत सारे बच्चे ऐसा मैथ उनका फेयर रहता है कि हाँ मैथ नहीं होता है करके, तो उसके लिए हमारे क्लास में एक अलग से बनाया था, एडॉप्शन था करके, एडॉप्ट स्टूडेंट के लिए कि हम उसमें जाएंगे तो हमारा जो बेसिक से पढ़ाएंगे, जो भी हमें नहीं आता हम जो चाहे वो पूछ सकते हैं, तो उससे हेल्प बच्चों को होती है। और एक ये कि हम लेक्चर के बाद 2 घंटे का लेक्चर होता है हमारा, उसके बाद भी हमारी एक्टिविटी रहती है जो हम स्टूडेंट आपस में करते हैं। एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि आपको नेक्स्ट डे ये पूछेंगे या फिर ये बताएंगे, तो बच्चों को उससे हेल्प होती है कि हाँ हमें कल हमारा इसका टेस्ट रहेगा, एक टेस्ट टाइप में हो जाता है
वो, तो मॉनिटर हमसे वो पूछते हैं सवाल, तो हम उसको प्रिपरेशन करके आते हैं। तो इससे हमारा एक पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है कि हमें इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा है IKD का। और फैकल्टी इतनी पॉजिटिव, आपको कोई भी डाउट हो ना, आप किसी से पूछो तो वो इतने अच्छे से बताते कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ मुझे डर लग रहा है पूछने में किसी से या फिर ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जिससे चाहे उससे कभी भी कुछ भी कॉल करके आप सामने से पूछ सकते हैं। राइट, नाइस। सो विभा, ऑल्दो IIKD में आपको इंटरव्यू ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। इंटरव्यू ट्रेनिंग है, पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी अलग से, अगर आपको किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए तो मैम हमेशा बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज़ के लिए भी कुछ भी चाहिए तो आप बोलो, हम करके देंगे। और एक चीज़ ये यहाँ पे अदर एक्टिविटी जैसे कि सैटरडे हम होती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। इससे लोग हम जो भी बच्चे जो इंट्रोवर्ट है, जिनको लगता है कि वो है उनको आगे आना है करके, तो हम इस एक्टिविटी में पार्ट जो भी लेता है, ऐसा नहीं है कि जो अपनी मर्जी से हमें नहीं लेना है। जो भी फैकल्टी हमें कहती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आपका ही फ़ायदा है, तो करना चाहिए हमें। और मैंने भी किया है, ग्रुप डिस्कशन में भी ऐसा किया है। तो मुझे भी लगा करना चाहिए सबको। पब्लिक स्पीकिंग से हमारा स्टेज जो फियर होता है वो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही रहती है कि हम कैसे बोलेंगे, कैसे। मुझे खुद को था पब्लिक स्पीकिंग कि मैं कैसे बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है मैं रजिस्टर ही ना करूँ। तो बट ऐसा नहीं था, जो अपनी स्टूडेंट कह रहे हैं तो वो बोलती थी कि आपको करना ही कंपलसरी है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने पब्लिक स्पीकिंग, डर लगता था पहले जाती स्टेज मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने एक बार स्टार्ट किया वहाँ से, तो मुझे डर लगा, मैं थोड़ा सा बोल के वापस चली आई। तो सर ने बताया कि ऐसे बोलते आपका वहाँ से जो भी स्टेज फियर है वो खत्म हो जाएगा। या और वो देखने को भी मिला है आप में, तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस हमें पॉजिटिव देखने को मिले, मुझे खुद को मिले हैं। नाइस। सो अभी आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो क्या करते हैं पेरेंट्स आपके? मेरे पापा कंपनी में सुपरवाइजर है, मम्मी हाउसवाइफ है, एंड भाई भी कंपनी में सुपरवाइजर है। उसने बड़े भाई है। हाँ, ओके। तो आप 4 जन की फैमिली है, मतलब आप भाई बहन में सिर्फ एक ही भाई है आपके पास? हाँ, वो भी बड़ा है। ओके ओके। और अनमैरिड है ना आप लोग? भाई अभी मैरिड हुआ 1 साल हो गया। अच्छा, शादी हुई क्या? 1 साल हुआ। ओके ओके। तो 5 फैमिली मेंबर्स हैं? 5 है। हाँ, ओके, नाइस। आपका कुछ प्लानिंग शादी का? नहीं, अभी तो नहीं है। ओके। पापा का लेकिन है, वो पहले से ही सोच के रखे थे कि, बट मुझे नहीं करना था अभी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे अपना करियर पहले सेट करना है, उसके बाद सोचूंगी कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। राइट। अभी इस जॉब में जब सेट होने लगो और आगे की और तैयारी भी सेट हो जाए ना, कम से कम 6 महीने बाद, उसके बाद ही थॉट लेना है ना? नहीं, 6 महीने में अभी टाइम है, अभी बहुत टाइम है, तो सही है। मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। वेरी नाइस। क्या एज रहेगी आपकी? अभी तो मेरी 22 है, 23 अभी होगा मेरा। 22 साल। 22 साल है। बहुत टाइम है फिर तो, अभी बहुत टाइम। हाँ। ओके। सो विभा, आपका जो बैच था, प्रवाह बैच, उसमें आपके कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे, या उस बैच को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने आपकी जर्नी देखी या आपको सपोर्ट किया? प्रवाह बैच, हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड पूनम थी। हाँ। वो तो बाद में आई, उसके पहले भी मानसी वगैरह लोग थे, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया, वो तो मेरे से पहले से ही निकल गए। राइट। ये पूनम गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो बेसिन कैथलिक बैंक में सिलेक्टेड है, और मानसी की, वो भी बेसिन कैथलिक बैंक में सिलेक्टेड है। दोनों का पॉडकास्ट अभी आया नहीं है, बट बहुत जल्द आएगा। सो क्या है ना, अभी काम करने लगे तो हमें डेट्स मांगने पड़ते हैं उनके, इसलिए इनको पहले ही बुला लिया। सो बाद में कैसा, फिर वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी इनका एग्जाम हो गया, इंटरव्यू क्लियरेंस हो गया, और अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गए। सो इसके बाद वापस मिलेंगे, वापस बात करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और आगे की तैयारी भी कैसी चल रही है। ओके। और प्रभा बैच में क्या मैसेज देना चाहोगे? प्रभा बैच में हमारी सबसे पहले कि इतनी सुबह की बैच होती है, लोग आने में मतलब इतनी सुबह होती है कि लोगों को लेट हो जाता है, बट हमारे बैच में ऐसा नहीं है। 1-2 छोड़ के बाकी सब टाइम पे हम आ जाते थे। हाँ, तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इतनी सुबह उठ के हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हमें अगर हमारा क्या बोलते हैं रिजल्ट, कभी कभी बोलते हैं ना कि हम इतने सारे एग्जाम देते हैं, नहीं होता है तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी चाहिए, हमेशा किसी एक ना एक दिन तो उसका रिजल्ट आएगा ही। राइट। ये इतना सा क्लिप मैं लेने वाली हूँ विभा का, और ये बताने वाली हूँ प्रभा बैच को, जैसे विभा ने बताया हम इतने सारे एग्जाम्स देते हैं तो उसके रिजल्ट आएंगे, हमें पेशेंस रखना चाहिए।
अभी के प्रभा बैच को मैं बोलना चाहूंगी, मैं मैसेज देना चाहूंगी, फॉर्म भरना शुरू करो। फॉर्म भरने का फॉर्म भरना बहुत कॉन्फिडेंस जरूरी है। Right. हम सोचते हैं कि एक बार पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी उसके बाद फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। Right. हमें फॉर्म भरते रहे, एटलीस्ट हमें पता चलता है कि कहाँ हम कितना नंबर आ रहा है, कैसा एग्जाम में होता है। और फर्स्ट टाइम जाते एग्जाम में तो उसका डर अलग ही रहता है। फिर Right. 2-3 बार एग्जाम देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम उसे क्या बोलते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। राइट। उसमें क्या होता है, बच्चे में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है फॉर्म हाँ। भरने का, तो वो उनको स्टेप लेना चाहिए, पहला फॉर्म स्टेप। पहला तो भरना ही चाहिए। राइट। सो इस पूरी जर्नी में विभा, आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहे, जो आपको हर टाइम मोटिवेट करते थे? मेरा भाई। आपके भाई? हाँ, वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा है। अगर मैं 2 मिनट बैठ भी जाऊँ ना तो मम्मी को, मम्मी देखिए बैठिए, पढ़ाई तो छोड़ के। तो इस वीडियो के थ्रू अपने भाई को क्या बोलना चाहोगे? यही कि थैंक यू इतना सपोर्ट। वो मुझे हमेशा से, मैं 10th मैंने अपना क्लियर किया ना, तब से वो बोल रहा था कि तू तैयारी कर, तेरा हो जाएगा। सबसे अगर उसको ही भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ कुछ भी। अभी भी वो बोलते हैं कि तू आगे भी इससे भी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, तेरा हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ा, जहाँ भी हूँ मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और पापा ने तो किया ही है। नाइस। पापा को क्या बोलना चाहोगे? पापा थैंक यू कि मुझे एडमिशन दिलाया IKD में, क्योंकि मेरा प्लान तो नहीं था ऐसे आने का। Yeah. उनकी वजह से ही आई मैं। उन्होंने ही बोला था कि चल जाके एक बार मिल के देखते हैं। बट Right. इतनी अच्छी काउंसलिंग आपने की कि मुझे ना नहीं बोल सकी। ओके, ऑलराइट। और IIKD में आपके सबसे ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर कौन रहे IIKD के अंदर से आपकी जर्नी में? या ऐसे तो सारे सर, टीचर्स, मेंबर सभी है। स्टूडेंट केयर भी है, वो एक दिन ना हो तो कॉल करके पूछते हैं कि क्यों नहीं आए। और एक अच्छा भी है, मम्मी बोलती, मेरी मम्मी को पता है ना कि कॉल के मैं बताती भी हूँ कि क्यों नहीं गए। तो पूछ रही थी कौन है, तो मैंने बोला IKD क्लास से आया एक बार। तो बोलती थी कितने अच्छे लोग हैं कि मतलब पूछ रहे हैं कि आप कहाँ क्यों नहीं आए। तो सारी टीम भी बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको सारी, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक मेंबर या फिर ऐसा, सब लोग अच्छे हैं। राइट। और लेकिन इससे ये भी पता चला कि स्टूडेंट केयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जहाँ पे उनको कोई लेना देना नहीं, बच्चे आए ना आए, बट फिर भी उनको, अगर हम 5 मिनट लेट भी हो जाते तो फोन करके हम पूछते हैं कि आप कहाँ हो, आओगे कि नहीं आओगे, कब तक। अगर लेट हो रहा है हम पहले बता देते हो तो क्लास में एंट्री मिलेगी कि नहीं, वो पहले सब बता देते। अगर हम पहले कॉल करके बता रहे हैं स्टूडेंट केयर को, तो हम 5 मिनट ले रहे तो भी हमें क्लास में जाने का मिल जाता है। नाइस, ओके। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स है, ना ही सिर्फ IIKD के अंदर बल्कि बाहर भी, उनको क्या बोलना चाहोगे? IIKD यही कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब तक आपका ड्रीम जॉब नहीं मिल जाती, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। राइट, वेरी नाइस। आपको किसने कौन सी एडवाइस दी रहेगी जिसने आपको थ्रू आउट द जर्नी में मोटिवेटेड रखा? ऐसी कौन सी सलाह होगी किसी ने जो आपको दी थी? द बेस्ट एडवाइस पूछते हैं ना। हाँ, मैथ वाले सर हैं हमारे क्लास में, उन्होंने ही ऐसा मतलब बोला था कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, मतलब वो हमेशा ही मोटिवेट करते थे। आफ्टर लेक्चर या फिर स्टार्टिंग में लेक्चर से पहले 2-3-5 मिनट ऐसा सारे बच्चों को मोटिवेट करते थे कि नहीं, ये 10-15 हज़ार की नौकरी क्यों करनी, अगर तुम्हारे पास चांस है तो तुम इसे बड़ा करो, सोचो, एटलीस्ट बड़ा सोचो तभी तो बड़ा बनेंगे ना। करेक्ट। तो वहाँ से उन्होंने मोटिवेट किया। तो वैसे तो सारे सर टीचर्स बहुत, जो अपने सब्जेक्ट है, इंग्लिश वाले टीचर बोलो या फिर रीजनिंग बोलो, GS बोलो, GK बोलो, सारे मोटिवेट करते हैं। नाइस, वेरी नाइस। ऑलराइट, सो विभा, दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि मैंने विभा के साथ कॉन्वर्सेशन में हमारे सारे सक्सेस स्टोरीज जो भी डिकोड करने थे वो मैंने किए होंगे। फिर भी अगर कुछ है जो आपको पूछना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कजिन, हर एक के साथ शेयर कीजिए। उनके साथ भी कीजिए जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और उनके साथ भी कीजिए जिन्होंने सोचा था बट अभी तक स्टेप नहीं लिया है। उनके साथ भी कीजिए जिन्होंने स्टेप अप तो किया लेकिन कहीं ना कहीं अभी कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। सो जर्नी शुरू करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डिसिप्लिन बनाए रखो। जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेशन जो है वो टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। सो जैसे विभा एवरीडे बोईसर से विरार ट्रैवल करते थे, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते थे, उसके बाद एक्टिविटी जो मॉनिटर एक्टिविटी उन्होंने बताई वो सब करते थे, और हर तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये दिखाता है कि डिसिप्लिन जो है वो कैसे आपको एक सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। सो आप ये सोचिए, अगर एक भी दिन आपने अपना डिसिप्लिन वे में कंप्लीट नहीं किया प्रिपरेशन,
आप पढ़ा ही नहीं किया, मतलब आप कहीं ना कहीं एक दिन से लेट चल रहे हो, 2 दिन नहीं किया तो 2 दिन से, और वो पूरा जो कंपटीशन है जिसके साथ आप बैठते हो एग्जाम देने, वो लेट नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा बैठ के रोज पढ़ाई कर रहा है, रोज अपने ड्रीम जॉब के लिए हासिल कर रहा है, और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे IITD में आपको 1 नहीं 2 नहीं मोर देन 25+ मेंटर्स मिलते हैं जो आपको इंडिविजुअली गाइड करते हैं हर एक चीज के लिए। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए एक पर्सन गाइड करेंगे, जैसे मैम ने बताया, विभा ने बताया, स्टूडेंट केयर पर्सन है जो आपको आपके टॉपिक, सिलेबस और अटेंडेंस के लिए गाइड करता है। फैकल्टी है जो आपको पर्टिकुलर फैकल्टी के लिए सब्जेक्ट के लिए गाइड करते हैं। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट टीम है जो आपको वैकेंसीज में क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी स्वॉट एनालिसिस करने में आपको हेल्प करते हैं। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो उसके बारे में। सो इसी तरह से आपको हर एक डिपार्टमेंट और हर एक पर्सन से IITD में गाइडेंस मिलता है। सो वी स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे जो स्टूडेंट चाहेंगे, और एक के चाहने से, उनके मेहनत करने से तो वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब 25 लोग एक बच्चे की सक्सेस के पीछे मेहनत करते हैं या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो सक्सेस स्टोरी हमें देखने को मिलती है। सो इसी तरह से आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे वैकेंसीज चल रहे हैं, अपकमिंग है। जैसे मैं बोलती हूँ, न्यू कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसीज भी आने वाली है। सो तैयारी शुरू कीजिए, और किसी भी तरह का गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया कहीं से भी कॉल आता है, हम उसको आंसर करते हैं और डिटेल में गाइडेंस फोन पे भी देते हैं और इंडिविजुअली बुला के भी देते हैं। सो आई एम होपिंग कि मैं आप सभी को बहुत जल्द अपने ब्रांच में देख पाऊँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।